Welcome to session 20 of Financial Accounting. In this session, we will understand inventory accounting system. Student, in this session, we will cover inventory accounting system, inventory and their valuation. Right? देखिए, इस सेशन में हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री को हम किन सिस्टम से मेंटेन कर सकते हैं. तो इन्वेंट्री अकाउंटिंग सिस्टम आर बेसिकली इट कैन बी परपेचुअल और इट कैन बी पीरियोडिक. लेट्स सी कि ये परपेचुअल सिस्टम क्या होते हैं और पीरियोडिक सिस्टम क्या होते हैं. सो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ये वो सिस्टम होते हैं जिसमें इन्वेंट्री को हर परचेज के बाद या सेल्स करने के बाद हमें अपडेट करना पड़ता है. तो वो परपेचुअल होते हैं. परपेचुअल का मीनिंग हम कह सकते हैं कि जैसे कंटिन्यूस बेसिस पे जब हम इन्वेंट्री अकाउंट्स को अपडेट करते हैं तो वो होंगे हमारे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम. राइट. और इसमें होता है कि इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर भी अपडेट किया जाता है हर ट्रांजैक्शन के बाद. जहाँ पर इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर ये वो लेजर है जहाँ पर हम स्टॉक का सारा रिकॉर्ड रखते हैं. तो हर ट्रांजैक्शन के बाद इसको हम अपडेट करते हैं इन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम. एंड इन्वेंट्री क्वांटिटीज आर अपडेटेड कॉन्टिन्यूसली. इसके बाद बात करते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की. स्टूडेंट, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पीरियोडिक? पीरियोडिक, यस, पीरियोडिक मीन्स पीरियड से रिलेटेड जो होगा हमारा सिस्टम वो होगा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम. Periodic inventory system, it records inventory purchase और sale in purchases account. इसमें जो भी हम अपडेशन करते हैं वो purchases account में करते हैं. और इसमें जो लेजर होगा, सब्सिडरी लेजर जो होगा हमारा, वो हर परचेज या सेल के बाद अपडेट नहीं किया जाता. इसको हम पीरियोडिकल बेसिस पे अपडेट करते हैं. सो हेयर इन दिस सिस्टम इन्वेंट्री क्वांटिटीज आर अपडेटेड ऑन अ पीरियोडिक बेसिस. अब देखते हैं इन्वेंट्रीज क्या है. इन्वेंट्रीज क्या होती है? हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में हम स्टॉक रखते हैं. सो इन्वेंट्रीज दे आर एसेट्स. इन्वेंट्रीज मीन्स कि जो भी हमारी अनसोल्ड गुड्स हैं वो सब इन्वेंट्रीज में कंसिडर की जाती है. सो इन्वेंट्रीज आर द एसेट्स, दे आर हेल्ड फॉर सेल in the ordinary course of business and in the process of production for such sale, or it may be in the form of material or supplies to be consumed in the production process, or it may be in rendering of services also. Right. So inventories को हम प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं या कंज्यूम कर सकते हैं. मीन्स जो भी हमारी अनसोल्ड गुड्स हैं वो सब इन्वेंट्रीज होती हैं. अब इन्वेंट्री को वैल्यू करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं. व्हाट आर दोज 3 मेथड्स? 3 मेथड्स इंक्लूड FIFO मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड एंड LIFO मेथड. राइट. सो FIFO की फुल एब्रीविएशन होगी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड LIFO होगा यहाँ पर लास्ट इन फर्स्ट आउट. अब देखिए FIFO मेथड क्या है. जैसा कि आप नाम से भी एनालाइज कर सकते हैं इस चीज़ को. FIFO मीन्स कि जो भी इन्वेंट्री की क्वांटिटी पहले आई है उसको हम पहले ही इशू करेंगे. राइट. सो FIFO मेथड अज्यूम्स दैट द अर्लीस्ट गुड्स परचेज्ड आर द फर्स्ट टू बी सोल्ड. जो गुड्स पहले हमने इन्वेंटराइज की हैं उनको हम पहले ही सेल आउट करेंगे. सो दे ऑफन रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल फिजिकल फ्लो ऑफ मर्केंडाइज. राइट. सो इसके अंदर हम कॉस्टिंग कैसे करते हैं? अंडर दिस FIFO मेथड द कॉस्ट ऑफ द अर्लीस्ट गुड्स परचेज्ड आर द फर्स्ट टू बी रिकग्नाइज्ड एज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड द कॉस्ट ऑफ द मोस्ट रिसेंट गुड्स परचेज्ड आर रिकग्नाइज्ड एज द एंडिंग इन्वेंट्री. तो यहाँ पर जो भी गुड्स बेची जाती हैं उसको किस कॉस्ट पे बेचा जाता है? उस कॉस्ट पे बेचा जाएगा जो कि हमने जिस कॉस्ट पे हमने सबसे पहले उन्हें परचेज किया था. अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं. अंडर FIFO मेथड अर्लीस्ट गुड्स परचेज आर फर्स्ट टू बी सोल्ड. देखिए यहाँ पर हमने पहले गुड्स परचेज की कौन सी 1000
$1,000 में, देन $2,200 में, $3,000 में, 600 एंड 5,200, ये हमें बताया गया कि इतनी हमने स्टॉक लिया, राइट। अब हमें सेल करनी है कितनी, 6,200 की गुड्स सेल करनी है। तो 6,200 की गुड्स के लिए आप पहले किसको सेल आउट करेंगे, जो गुड्स पहले आई हैं, दैट मीन्स कि जो 1000 की, 2200 की और 3000 की आई है, इसको हम पहले करेंगे सेल, और बाकी की जो हमारी 5200 और 600 जो लेटेस्ट इन्वेंट्री है वो हमारी एज एन इन्वेंट्री स्टोर हो जाएगी हमारी वेयर हाउस में। तो जो हम पहले जो गुड्स आई हैं उनको हम पहले ही सेल करेंगे अंडर दिस FIFO मेथड। अब हम बात करते हैं एवरेज कॉस्ट मेथड की। अब देखिए एवरेज कॉस्ट क्या है। एवरेज कॉस्ट मेथड इट अज्यूम्स दैट द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आर होमोजेनियस, मीन्स अगर कंपनी एवरेज कॉस्ट मेथड अप्लाई कर रही है तो उस केस में गुड्स सेम नेचर की होनी चाहिए, एंड द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ weighted average unit cost incurred, right? And in this method weighted average unit cost is then applied to the units sold to determine the cost of goods sold। अब हम इसे एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि कैसे करना है weighted average cost method। देखिए allocation of the cost of goods available for sale in average cost method it is totally based on weighted average unit cost, राइट। अब weighted average unit cost कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना भी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स जितनी फॉर सेल अवेलेबल होती है उसको अगर हम टोटल यूनिट्स अवेलेबल से डिवाइड करते हैं तो उससे आती है हमारी weighted average unit cost। यहाँ पर 12,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल हैं और इसमें से आपकी 1,000 जो है वो टोटल यूनिट्स अवेलेबल है, तो 12,000 रुपीज़ और $12,000 की कॉस्ट है और 1,000 टोटल यूनिट्स है। अगर हम 1,000 को डिवाइड करते 12,000 से तो $12 पर यूनिट वेटेड एवरेज यूनिट कॉस्ट हो जाएगी। दैट मीन्स कि जब हम अपनी इन्वेंट्री इशू करेंगे तो वो $12 पर यूनिट पर करेंगे, राइट। अब यहाँ पर जो हमारे पास आया है एंडिंग इन्वेंट्री वेयर हाउस में 450 यूनिट, जो कि हम $12 पर यूनिट पे वैल्यू करेंगे, राइट, और 5400 की हम इशू कर देंगे। नेक्स्ट कम्स टू द LIFO मेथड। अब देखिए LIFO मेथड क्या है। LIFO मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट मीन्स कि जो लेटेस्ट गुड्स परचेज होंगी उन्हें हम पहले ही सेल करेंगे, and the earliest goods purchased they remain in the warehouse. So seldom coincides with the actual physical flow of inventory, and under periodic method all the goods purchased during the year they are assumed to be available for the first sale and regardless of the date of purchase। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए हमारे पास जो गुड्स अवेलेबल है 1,000 रुपीज़ की पहले है, देन 2200 की आई, देन 1800 की आई, देन अगेन 1800 की आई और फिर 5200 की आई। तो अगर हम 7,000 की गुड्स बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो एज पर LIFO मेथड हम उसकी कॉस्टिंग कैसे करते हैं ये देखिए। LIFO मेथड अज्यूम्स लेटेस्ट गुड्स परचेज्ड आर द फर्स्ट टू बी सोल्ड। अब देखिए लेटेस्ट हमने कितनी अमाउंट की परचेज की है, 5200 की और 1800 की, और अगर हम इसका सम करते हैं तो 7,000 आएगा, राइट। तो 7,000 की गुड्स हम पहले सेल करेंगे और जो पहले हमने परचेज की थी गुड्स वो हमारी वेयर हाउस में एज एन इन्वेंट्री स्टोर हो जाएगी। दैट मीन्स कि 5200 प्लस 1800 ये हमारी लेटेस्ट गुड्स परचेज्ड है और ये सेल हो जाएंगी एज पर LIFO मेथड। और इससे पहले जो गुड्स थी हमारे पास 1000, 2200 और 1800 की, दैट मीन्स कि 5000 की गुड्स हमारी इन्वेंट्री बन जाएगी। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। और लास्टली आपको दो क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है define 2 types of the inventory system and second is explain the nature of inventories. Thank you so much.